Next is cultivator. So cultivator, it is also used for plowing. Plowing के लिए ही यूज किया जाता है and it is driven by a tractor. Cultivator जो है it also helps to turn the soil around the crop. क्रॉप के आसपास की जो सॉइल है उसको टर्न करने में हेल्प करता है and it also helps to remove the weeds. weeds को भी रिमूव करने में हेल्प करता है. So it why we use a tractor? See students, अगर हम लोग मैनुअली कोई भी काम कर रहे हैं और if we are using animals to do all these processes as animals were used in earlier times, तो it was actually time consuming, बहुत ज्यादा टाइम लगता था. So to save labor and time, this modern technology was developed, and when we use a tractor, so it saves labor. Labor means मेहनत, ठीक है, and time also. Moving further, we will study about sowing of seeds now. Seeds को कैसे sow किया जाता है? Fine. So it is a process to put seeds in the soil. बीज को बोया जाता है. That is sowing of seeds. Fine. तो ये वो process है जिससे जो seeds हैं they are put into the soil, and for sowing farmers obtain certified seeds. यानी कि अच्छे seeds जो होते हैं, good quality seeds जो होते हैं, जो approve किए गए हैं, वो सीड्स जो हैं फार्मर्स सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सीड कॉर्पोरेशन. दे आल्सो सेलेक्ट सीड्स फ्रॉम देयर ओन क्रॉप ग्रो करी, उसके अंदर जो हेल्दी सीड्स हैं वो उन्हीं सीड्स को आगे फिर से सो करते हैं टू गेट दी अनदर क्रॉप. सो हाउ दिस सिलेक्शन ऑफ सीड्स इज डन, हाउ हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड. सीड्स आर बेसिकली पुट इनटू अ बकेट ऑफ वाटर. बकेट में डाल दिए जाते हैं and the seeds which float on water are rejected. Now the question is कि जो seeds पानी के ऊपर float कर रहे हैं उनको reject क्यों कर दिया जाता है? Students, actually the seeds that float on water are lacking the viable nutrients. उनके अंदर nutrients नहीं होते हैं proper. They are not the good seeds. इसीलिए वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? Float करते हैं. तो जो seeds पानी के ऊपर float करते हैं उनको reject कर दिया जाता है, that they are not selected for sowing. And seeds which remain submerged means पानी में नीचे डूबे हुए हैं अभी, are selected for sowing. उनको select कर लिया जाता है आगे sowing के process के लिए. Now इसके बाद और क्या किया जाता है? अब जो seed है obviously वो ग्रो करेगा, उसको सो करेंगे सॉइल में तो वो आगे सीडलिंग में ग्रो करेगा. सीडलिंग इज द बेबी प्लांट. जब हमने सीड को ग्रो करा, सो करा, उसके बाद जब वो ग्रो करता है उसमें से जो फर्स्ट छोटा सा प्लांट जो निकल कर आता है दैट इज नोन एज सीडलिंग और दैट इज नोन एज बेबी प्लांट. सो सेलेक्टेड सीड्स, अब जो सीड सेलेक्ट हुए दे आर ट्रीटेड विद केमिकल्स. उनको केमिकल से ट्रीट किया जाता है. फाइन. फॉर एग्जांपल एक्रोसा एंड सारेसिन, ये दो केमिकल्स जो है इनका बेसिकली यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट द सीडलिंग फ्रॉम सीडबॉर्न डिजीजेस, ताकि वो जो सीडलिंग जो आएगा उसके अंदर कोई भी आगे फर्दर जो है वो डिजीजेस ना हो. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सीड्स हैं इनको कैसे सो किया जाता है, किस तरीके से मिट्टी में लगाया जाता है. आपने देखा होगा दैट दे आर बेसिकली सोन बाय स्प्रेडिंग फ्रॉम हैंड्स. हैंड से जो फार्मर है वो इस तरीके से अपनी फील्ड के अंदर क्रॉप जो है वो सो करता है. फाइन. So first method is spreading, that is hand broadcasting, हाथ से डाले जाते हैं. And second is with the help of seed drill. You can see in the seed drill जो एक एनिमल का हेल्प लिया जा रहा है, एक एनिमल की हेल्प ली जा रही है सीड्स को सो करने में. फाइन. सो नाउ व्हाट इज अ सीड ड्रिल? सीड ड्रिल से कैसे जो है फार्मर सीड्स को सो करता है? सीड ड्रिल इज अ लॉन्ग आयरन पाइप हैविंग अ फनल एट द टॉप. फनल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऊपर एक ओपनिंग है इस तरीके से. फाइन. सो यू कैन से दिस वे, ऊपर एक ओपनिंग है जिसमें सीड्स जो है वो डाले जाते हैं. फाइन. सो इट इज अ लॉन्ग आयरन पाइप, एक लंबी आयरन पाइप है, एक लंबी आयरन की पाइप होती है. फाइन. जिसमें ऊपर क्या होता है, टॉप में क्या होता है, फनल होता है. इट इज टाइड एट द बैक ऑफ प्लो. प्लो किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? जो भी एनिमल जिसका यूज किया जा रहा है, इट कैन बी ऑक्सन,
ठीक है, तो उसके बैक पे इसको टाई कर दिया जाता है एंड अ फार्मर डज प्लोइंग एंड साइमल्टेनियसली रिलीज सीड्स फ्रॉम द फनल। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लो हमने अभी एक इम्प्लीमेंट फार्मिंग टूल पढ़ा था कि जो प्लो है वो हेल्प करता है सीड को सॉइल को टर्न ओवर करने में, ठीक है, सॉइल को लूजन अप करने में। तो जैसे जैसे फार्मर आगे मूव करेगा तो प्लो की हेल्प से क्या होगा, आपने देखा था उसमें एक ब्लेड होता है, तो इस ब्लेड की हेल्प से जो सॉइल है वो टर्न ओवर होती जाएगी, डिग होती जाएगी, और साथ के साथ क्या होता है, ये जो फनल है इसके साथ अटैच, यहाँ से वो सीड्स भी डालता रहता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेंच बनता जाएगा, फरोज बनती जाएंगी, तो इसके अंदर वो जो सीड है वो भी सो होता जाएगा एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। सो अ फार्मर डज प्लोइंग भी हो रही है, मिट्टी भी लूजन अप हो रही है, एंड साइमल्टेनियसली साथ की साथ सीड्स भी जो हैं वो इस फनल में से सॉइल के अंदर रिलीज हो रहे हैं। सो सीड्स रिलीज थ्रू आयरन पाइप टू द सॉइल फरोज मैंने आपको बताया था, ट्रेंच, वो जो लाइन, वो जो स्पेस बनाई जाती है, तो सीड्स जो हैं उस आयरन पाइप की हेल्प से उन सॉइल फरोज में, उस ट्रेंच में जो है वो प्लेस हो जाते हैं यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, बराबर डेप्थ पे और डिस्टेंस पे, दूरी पर, ठीक है। नाउ व्हाई दिस इक्वल डिस्टेंस इज नेसेसरी स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो अगर सारी क्रॉप्स बहुत पास पास ग्रो कर जाएंगी तो उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगी ग्रो करने के लिए, फाइन। सो इसीलिए एक क्रॉप्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। डेप्थ इसलिए जरूरी है ताकि उसे प्रॉपर जो है एरेशन यानी कि एयर जो है वो प्रॉपर मिल सके। सो दिस इज हाउ अ सीड ड्रिल वर्क्स। यू कैन सी कि कैसे जो प्लोइंग है वो भी होती जा रही है और साथ ही साथ जो सीड्स हैं वो भी सॉइल के अंदर सो होते जाते हैं। सो नाउ जब हम ये करते हैं, सीड ड्रिल का यूज करते हैं, तो इट बेसिकली एंश्योर्स सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। जैसे सीड सो होते जा रहे हैं तो मिट्टी इसमें लूजन अप होती रहती है, ठीक है, लूज अप हो रही है, टर्न ओवर हो रही है, तो सीड उसके अंदर सो होएगा, मिट्टी साथ के साथ टर्न ओवर होएगी और सीड के ऊपर आ जाएगी, उसको कवर अप कर देगी। स्टूडेंट्स, अगर सीड्स ओपन होंगे, कवर अप ही नहीं होंगे, तो उनको बर्ड्स खा लेंगे, फाइन। सो इसीलिए सीड्स का कवर होना भी बहुत जरूरी है। सो दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स उनको ना खा सके उस चीज से ये प्रिवेंट करता है। आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाई एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन सीड्स इज नेसेसरी। क्यों जरूरी है, अभी मैंने आपको बताया, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स जो है वहां भीड़ ना हो, उनको प्रॉपर जगह मिले ग्रो करने के लिए, और जब उनको प्रॉपर जगह मिलेगी सो द प्लांट विल गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल।